हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 9th क्लास, वर्क एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो हमने क्या किया, कितना काम किया, वही क्या हमारा वर्क है। तो एक सिंपल सी थ्योरी के अंदर हम अगर देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव कर पाए, ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक क्या कर पाए, हम मूव कर पाए, तो इधर से जो भी ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, मतलब ये डिस्प्लेस हुआ है। ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ हमने क्या कराया है, डिस्प्लेस कराया है। तो यही आपका क्या है एक्चुअल में, जो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ हमने फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है, वही क्या है आपका वर्क बोला जाएगा। वही क्या बोला जाएगा, आपका वर्क बोला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल बैग को घर से स्कूल की तरफ, स्कूल तक लेके जा रहे हो, या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो डेली रूटीन लाइफ में आप एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ आप वो उसको मूव कराते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं, तो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, और वही क्या है आपका वर्क है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं, वर्क के रिगार्डिंग के वर्क इज इक्वल टू, यहाँ से फोर्स हम लगा रहे थे, फोर्स अप्लाइड था, इसके साथ में मल्टीपल क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। एस इज इक्वल टू क्या है आपकी, एस इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आपका हो गया फोर्स, एस इज इक्वल टू क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट आपकी क्या है, जूल। यूनिट क्या रहेगी आपकी, जूल रहेगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका वर्क डन पॉजिटिव तो है ही है, वर्क डन आपका पॉजिटिव तो है ही है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं पॉजिटिव के साथ साथ ही कैसा वर्क है आपका, नेगेटिव भी वर्क डन आपका हो सकता है, और इन्हीं के ऊपर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट नंबर पे हम ले रहे हैं कि वर्क कैसा हो सकता है आपका, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव अगर वर्क की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट को इस एंगल से हमने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, और फोर्स लगाने के बाद सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर ए पोजीशन टू बी पोजीशन हमने क्या करा लिया है, मूव करा लिया है। तो ए टू पोजीशन हम बी टू पोजीशन हमने मूव कराया है, तो फोर्स इसके बीच में, फोर्स और इस जिस एंगल से हमने इसको मूव कराया है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। हमेशा ये एंगल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि जो आपका एंगल आपने लिया है वो एंगल कितना हो, 90 से कम हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, तो वो वर्क आपका वर्क डन कैसा होगा, आपका पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ हम मूव करा रहे हैं, और जिस तरफ मूव कराना चाहते हैं उसी तरफ मूव हो रहा है वो, तो आई थिंक वो कैसा आपका वर्क डन है, पॉजिटिव आपका वर्क डन रहने वाला है। नेगेटिव अगर वर्क डन की बात करें, अगर हम नेगेटिव वर्क डन की बात करें अगर हम, तो नेगेटिव वर्क डन के अंदर हम देखते हैं, जो एक पोजीशन बनाते हैं कि कोई भी हमने क्या लिए, एक रूटीन में एक बस जा रही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मूव होने के बाद एक सरफेस है, आपको पता है कि सरफेस क्या करेगा, फोर्स इसकी इधर लग रही है, इंजन वाली फोर्स इधर लगी, बट ये जो सरफेस है आपका, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजिट आपका फोर्स लगाने वाला है। अपोजिट फोर्स जब लगेगा आपका, तो ये अपोजिट फोर्स ही आपका क्या कर देगा, F मल्टीप्लाई एस था, इसको कैसी वैल्यू बना देगा, आपकी नेगेटिव वैल्यू बना देगा। और ये नेगेटिव वैल्यू की बात करूं तो कैसा है आपका, नेगेटिव वर्क डन है। या दूसरी बात करूं एंगल की, जब थीटा क्या रह जाए, बड़ा रह जाए 90 से, ऑब्ट्यूज हो जाए,
तो भाई थीटा अगर 90 से ज्यादा है, के बीच का एंगल ज्यादा, जैसे हम याद से देख रहे हैं, तो भाई थीटा अगर 90 से ज्यादा चला गया तो आपका ऑब्वियस जो आपका वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए एक एग्जांपल है, कोई भी अगर आप इंक्लाइन वे पे एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और आप ऊपर की तरफ इस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी आपकी, फोर्स लगाने के बाद अगर एफ की वैल्यू क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो ये क्या करेगा भाई, इस तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा। हम इसको इस तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल की बात करूं, ये एंगल की बात करूं, तो 90 से प्लस हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस क्या हो जाएगी आपकी जो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो फॉर्मेशन दे रखी है हमारी एनर्जी की, जितना काम हमने किया, व्हाट वी डू, वही क्या है आपकी एनर्जी है, वही आपकी क्या है, एनर्जी की वैल्यू है। तो एनर्जी की तो डेफिनेशन सिंपल है आपकी, इसके साथ में आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी है जो आपकी, ना तो ये क्रिएट कर सकते हैं हम, ना तो बना सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय हम इसको खत्म कर सकते हैं, ना तो इसको बना सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक फेज से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पोजीशन या एक, जैसे हम केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ कि हम उसको सिर्फ उसके फेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और यही क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी के साथ में आपकी फर्स्ट टर्म दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब भी हम ये बात करते हैं तो एक दिमाग में बात आती है, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो या मूव हो रहा हो। ध्यान देना स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी उस एक ऑब्जेक्ट की वही एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा हो, मूव हो रहा हो, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड हो, वो मोशन में हो, तब उसको क्या बोल सकते हैं हम, ये कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इधर से हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है, हाफ mv²। ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी की, यही वैल्यू आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो आपने पहले मोशन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, इक्वेशंस में एक इक्वेशन निकाल के लेके आए थे आप, 2as = v² - u²। मतलब 2as एक्सेलरेशन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट है आपकी, v फाइनल वेलोसिटी है, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि s = जो 2a इधर मल्टीपल है, इसको मैं डिवाइड में लेके आता हूँ, v² में u² में 2a। तो डिस्प्लेसमेंट की इधर से मैंने वैल्यू निकाल ली है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, v² में u² में 2a। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मोशन वाले चैप्टर से मैंने निकाल के रख ली। इसके बाद आप लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अच्छे से पता होगा आप लोगों को, फोर्स ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी होती है। तो जो आपकी वर्क की एनर्जी की बात करी थी मैंने, वर्क में एनर्जी की बात करूं तो जो वर्क होता है आपका, फोर्स उधर लग रहा था, वर्क की बात करूं तो F × S, ये वही फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे थे, हम अप्लाई कर रहे थे। ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये वो डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ था। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। तो F की वैल्यू तो हम लोगों को पता है इधर से, और डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। तो इन दोनों वैल्यूज को इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं तो F की वैल्यू क्या है आपकी, ma मल्टीप्लाई में S है, S की वैल्यू जो है आपकी v² - u² में 2a। a से a मैं क्रॉस कर देता हूं, जो वैल्यू निकल के आती है हाफ m v² - u²।
जो दोनों वैल्यूज थी उनको पुट करने के बाद जो ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है। जैसे आप लोगों को बताया है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की बात करते हैं हमेशा हम। स्केलर क्वांटिटी होती है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन के ऊपर मूव कर रहे थे, कि इस पे कोई ना कोई हम क्या लगा रहे थे, फोर्स की वैल्यू लगा रहे थे। फोर्स जो वैल्यू लगाई हमने, फोर्स वैल्यू लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन टू बी पोजीशन चला है, तो उसने कुछ ना कुछ ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट किससे नोट करते हैं हम, ऐसे डिनोट करते हैं। तो वर्क जो इसका बनाया था एफ इंटू में एस की बात हमने की थी इधर से। तो यहां से कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये मेरी वैल्यू निकल गई है, ये वैल्यू मेरी जो निकली है वो हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये वैल्यू मैंने निकाल ली है। इसके बाद एक कंडीशन लगती है कि जब भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ में हमने ये दिखाना है कि जब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो तब वो कैसी पोजीशन पे होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, चाहे रिजिड होना चाहिए और चाहे स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी वैल्यू पे होना चाहिए। क्यों, मतलब कि इन तीनों का मतलब क्या है, रेस्ट, रिजिड या स्टेशनरी जब भी आपको दिखाई दे जाए तो u ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। और ये इसकी कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी की। जब भी हमने स्टार्टअप करना, जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट मूव कराना है या मोशन में है, तो उसका इनिशियल वैल्यू को क्या ले हम, रेस्ट पे ले, रिजिड पे ले या स्टेशनरी पे ले, और ये तीनों जब पोजीशंस होंगी हमारी इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर, तो निकल के आता है हमारा हाफ एम वी स्क्वेयर, और यही आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो स्टूडेंट, आप आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। सो आप प्रिपेयर करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी या मैसेज करके भी मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं वो प्रॉब्लम आपकी सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।